सेकंड ग्रेड इनके एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है। भले इतनी लंबी जो है वो आपके प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपका इसका फॉर्म भरा गया था अप्रैल के आसपास जो है चतुर्थ श्रेणी का जब फॉर्म भरा गया था, उस टाइम पीरियड में कई सारे एग्जाम इसमें से थे, चूंकि उनके फॉर्म भले ही भर दिए गए थे। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम उस टाइम जून जुलाई में था, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जुलाई के आसपास था, अप्रैल में फॉर्म भरा गया। जब तक स्टूडेंट कोई भी जॉब नहीं लग जाता है तब तक उसके मन के अंदर डर रहता है, और इस वजह से संभवतः उस बच्चे ने क्या किया था, फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा होगा। अब फोर्थ ग्रेड का उस बच्चे ने अगर फॉर्म, हाँ ये मैं अपन मानते हैं कि जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टोटल 4700 बच्चे हैं, तो इसमें से ज्यादा तो नहीं लेकिन 500-700 बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि नहीं यार हमारे लेवल की चतुर्थ श्रेणी नहीं है, हम उसका फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ऐसे बच्चे मानते हैं अपन कि भाई ऐसे बच्चे हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था। और फिर जुलाई के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, और उसके बाद में सितंबर के आसपास आपके फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होता है, और फिर फर्स्ट ग्रेड में भले ही उसका रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसने चतुर्थ श्रेणी का भी एग्जाम दिया होगा, क्योंकि जुलाई से सितंबर तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया होगा, अपन एक मोटा मोटा अगर पकड़ना चाहे तो उस हिसाब से ये सारी की सारी भर्तियां हैं। जैसे कि पशु परीक्षक लगभग 6000, क्योंकि रिजल्ट फाइनल नहीं आया था इस वजह से बच्चे ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, डर था। कांस्टेबल लगभग 10,000 के आसपास बच्चे थे, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ था उस टाइम, और फाइनल जो है वो रिजल्ट नहीं आया, जॉब लगनी थी, इसलिए 10,000 ये है। 4,000 के आसपास एलडीसी है। ये मैं सारे पदों की बात कर रहा हूं, इसमें से आप मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे भाई 500-700 बच्चे जो कि बिल्कुल ऐसे दिमाग में सोच रहे हैं कि नहीं फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरना ही नहीं है, उन बच्चों को आप छोड़ दीजिए, बाकी मैक्सिमम ने भरा है। पटवारी की बात करें तो 3700 के आसपास, वीडियो के अंदर आपके 850, छात्रावास अधीक्षक लगभग 450 के आसपास, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों मिला के 2024 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं 4700 के आसपास। केंद्र सरकार की भी कई सारी ऐसी भर्तियां थी जिसमें बच्चे हो सकता है अग्निवीर के अंदर गए हो, या फिर हो सकता है एसएससी के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं रेलवे वगैरह के, तो हो सकता है उनमें जाने की उनकी प्रायोरिटी रही होगी। तो इस वजह से मैं मोटा मोटा 5000 के आसपास ऐसे बच्चे पकड़ रहा हूं जो कि केंद्र सरकार की भर्तियों के हो सकते हैं। अगर आप इन सबको काउंट करते हो, अगर जोड़ते हो, तो लगभग 34,430 के आसपास ये बच्चे आते हैं, क्योंकि ये तो क्रीम बच्चे हैं जो कि इनमें सेलेक्ट हुए हैं, और उनकी चॉइस मैं ये मानता हूं कि इन सारी की सारी भर्तियों जो है, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा इनमें से किसी में भी सेलेक्ट हुआ है तो उसकी पहली चॉइस ये वाली भर्तियां होगी, सेकंड चॉइस के ऊपर उसकी चतुर्थ श्रेणी होगी। तो इस वजह से ये सारे के सारे बच्चे बाहर निकलने वाले होंगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर इसमें सेलेक्ट हुए थे, उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो, तो अपन अगर ऊपर का 4000 के आसपास ही हटा भी दे तो लगभग 30,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे आपके चतुर्थ श्रेणी और इन भर्तियों के अंदर एक साथ जो है वो फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए थे, और उनका इधर फाइनल सिलेक्शन हो गया, वो फोर्थ ग्रेड के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि पहले से ही आलोक राज जी ने बोल दिया कि सारी भर्तियों के रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, डीवी वगैरह, उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट निकालेंगे, जिससे कि आपकी सीटें जो है वो खराब नहीं हो। और इसी वजह से अगर हम बात करें इस चीज को एक मोटा मोटा समझे, तो रिजल्ट वाले दिन आपके क्या होगा, रिजल्ट वाले दिन आपके एक पीडीएफ आएगी, जिस पीडीएफ के अंदर रैंक आएगी। रैंक किसकी आएगी, जितने के जितने 21 लाख है उन सभी की आएगी, क्योंकि इसमें न्यूनतम जो मार्क्स है वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा गया है कि भाई 40% से ऊपर वाले हैं तो उन सबको हम ले लेंगे। तो 21 लाख की संभवतः सभी की जो है वो पीडीएफ आएगी। हो सकता है कि 1-1 लाख की पीडीएफ जो है वो 21 जारी कर दे, जैसे भी करे, 21 लाख की सभी की ये रैंक यहां पर जारी करेंगे। दूसरा, इन्होंने ये तय कर दिया कि डीवी के लिए हम 2 गुना बुलाएंगे, तो संभवतः डीवी के लिए अगर 2 गुना बुला रहे हैं तो कट ऑफ भी जो है वो 2 गुना की ही जारी करेंगे, और ये पहले जो है वो 2 गुना की एक अलग से पीडीएफ आएगी। एक पीडीएफ में ये हो जाएगा, दूसरी पीडीएफ में आएगा जिसके अंदर 2 गुना की ये कट ऑफ जारी करेंगे। और ये मानकर चलना है कि 2 गुना की जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी के अंदर जो है वो 5 से 6 नंबर जो है वो आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। किसके अंदर, जनरल के अंदर और आपके ओबीसी के अंदर, ठीक है। बाकी जितनी की जितनी कैटेगरियां हैं उनमें संभवतः 3 से 4 जो है वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो प्लस होंगे। यानी कि अगर मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि भाई जनरल की जो कट ऑफ है वो संभवतः हो सकता है कि ये सारे के सारे निकल जाए, तो 68 से लेकर 70 तक आपके फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो 70 माइनस अगर आप लगभग 5 क्वेश्चन भी अगर करते हैं तो 65 के आसपास मोटा मोटा आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो 2 गुना की कट ऑफ जो है, इसमें जनरल की कट ऑफ संभवतः 65 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपकी रह सकती है। तो अगर 65 क्वेश्चन के आसपास जनरल की कट ऑफ रह रही है, ये 2 गुना की कट ऑफ आएगी। अब होगा क्या, 2 गुना की कट ऑफ आ गई, इधर आपके 21 लाख की इन्होंने रैंक जारी कर दी। फिर ये क्या करेंगे, डीवी के लिए बुलाएंगे। डीवी के लिए किन बच्चों को बुलाएंगे, डीवी के लिए ये बुलाएंगे केवल 2 गुना को ही, क्योंकि यहां पर 21 लाख को नहीं बुलाएंगे डीवी के लिए। ये डीवी के लिए किन को बुलाएंगे, केवल 2 गुना ही बच्चों को बुलाएंगे, जो पोस्ट के 2 गुना होंगे। पोस्ट के लिए 2 गुना बच्चे जो है वो डीवी के लिए जाएंगे। अब डीवी के अंदर जाकर 2 प्रकार के बच्चे रहेंगे। एक बच्चे वो जिनका किसी भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे क्या करवाएंगे, यहां पर डीवी करवाएंगे।
और दूसरे बच्चे वो जिनका अन्य भर्तियों के अंदर सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर कई सारी भर्तियां जोड़ी नहीं है, जैसे मैंने आरएस नहीं जोड़ा है, बाकी आरएस 2023 वाले जो बच्चे थे उन्होंने भी 4th ग्रेड दिया था, उनका हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पेपर तो दिया ही है, वो भी 100-150 बच्चे जो भी हैं, लेकिन वो हो सकते हैं। तो एक चीज तो ये होगी, जिनका कहीं भी नहीं हुआ वो डीवी करवाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जिनका कहीं ना कहीं हो रखा है वो डीवी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से और मेरी ये जो है वो सभी बच्चों से जो है वो एक प्रकार से गुजारिश भी रहेगी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, आपके अगर भाई बहन हैं, आपके अगर कोई भी है मित्र वगैरह हैं, तो उनको यही बोलना है कि आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है 4th ग्रेड से उच्च आपके ग्रेड पे के ऊपर, तो फिर आप डीवी नहीं करवाए, क्योंकि डीवी करवाते ही फिर सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, फिर वो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तो वो डीवी नहीं करवाते हैं, उस कंडीशन में ये जो बच्चे हैं जो डीवी नहीं करवाएंगे उनको 2 मौका भी दे देंगे, डीवी ये नहीं करवाएंगे, हो सकता है। अब ये मैं आपको बता रहा था कि भाई ये बच्चे अगर हम 34 में से अगर 4 घटा भी दें तो भी 30,000 के आसपास ऐसे बच्चे रहेंगे, क्योंकि डीवी के लिए कितने आएंगे, 2 गुना। 2 गुने का मतलब लगभग 1.10 लाख, यानी कि 1 लाख आपके 10,000 बच्चे जो है इसके आसपास डीवी करवाएंगे, जिसमें से ये 30,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। 30,000 ने डीवी नहीं करवाया, फिर इसके बाद में क्या आएगी, फाइनल लिस्ट। जब वो फाइनल लिस्ट आएगी तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि 54,000 जो है इसमें आप 30,000 जोड़ दीजिए, यानी कि 4 और ये हो जाएगा 8, यानी कि लगभग 84,000 के आसपास जो बच्चे हैं, यानी कि रैंक के हिसाब से हम ऑल ओवर बात करें, उन बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होगा। या फिर मोटा मोटा भी अगर हम पकड़े तो लगभग आपके 1.5 गुना बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। यानी कि लिस्ट 1 गुना की ही होती है फाइनल सिलेक्शन की, लेकिन 1 गुना की लिस्ट में इसलिए 1 गुना का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 30,000 बच्चे ये निकल रहे हैं, तो 2 गुना में से 1.5 गुना बच्चों का जो है वो इसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा आप एक प्रकार से मान सकते हो, क्योंकि वो जो 30 गुना है 30,000 है वो ऊपर से निकल जाएंगे, लगभग वो आपके आधे गुणे के आसपास है। तो ये बच्चे जब डीवी नहीं करवाएंगे, देखिए यहां पर अगर इन्होंने डीवी करवा दिया तो फिर तो ये फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में तो फिर वो नीचे वाले नहीं आएंगे। अगर ये डीवी नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में ये बच्चे यहां से हट जाएंगे, और जो डीवी करवाएंगे इसमें यहां पर 1.5 गुना जो बच्चे रहेंगे, ये यहां का 0.5 जो है वो हट जाएगा और वो इधर जुड़ जाएगा, और ये बच्चे जो है यहां पर फाइनल लिस्ट के लिए जाने वाले रहेंगे, जो 1.5 गुना बच्चे रहेंगे। और फिर फाइनल लिस्ट के अंदर आपके 54,000 के पद आएंगे, 54,000 पदों के लिए निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आने वाला है फिर फाइनल आपके रिजल्ट। तो पहली चीज तो ये कि आपको जब रिजल्ट आ जाए तो आपको अपना नाम देखना है, नाम के पास में ही आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी जो है वो आप नंबर देख लीजिए। मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर बताऊं कि मान लीजिए कि आपके 72 क्वेश्चन हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। अब 72 क्वेश्चन हो रहे हैं, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ मान लेते हैं कि भाई 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन 2 गुना की कट ऑफ है। अब आपको ये देखना है कि इस कट ऑफ से मेरे नंबर ऊपर कितने हैं। अब ये आपको पता चल गया तो मैंने जैसे मोटा मोटा बताया कि जनरल और ओबीसी के अंदर थोड़ी सी फाइट रहे।